श्री कृष्ण की मृत्यु के समय उनके पास कौन कौन पहुंचा। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु क्यों और कैसे हुई थी? और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कौन पहुंचा था? आइए इन सब विषयों पर बातें करते हैं। जैसे कि हम सभी श्री कृष्ण की लीलाओं से ज्ञात हैं कि वो कौन थे और कहां से आए थे और क्या-क्या महान कार्य किए थे। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, शायद ही लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। जब बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें देख लिया था। तब श्री कृष्ण जी को मालूम हो गया था अब सब समाप्त हो गया है। तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जहां उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ था। श्री कृष्ण ने अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां पैर रखा हुआ था। उनका अति सुंदर लाल लाल कोमल चरण किसी लाल रक्त के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक जरा नामक बहेलिया एक हिरण की खोज में वहां से निकल रहा था। उसने श्री कृष्ण का लाल लाल कोमल तलवा उसे एक हिरण के मुख के समान प्रतीत हुआ, और उस बहेलिये ने कुछ ना सोचते हुए श्री कृष्ण के तलवे पर अपने तीर से श्री कृष्ण का तलवा चीर दिया। जब बहेलिये ने पास जाकर देखा तो उन्हें मालूम चला ये तो एक महापुरुष श्री कृष्ण हैं। बहेलिया वहीं फूट फूट कर रोने लगा और अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है। आप मुझे मृत्यु का दंड दीजिए, जिससे मैं ऐसी गलती कभी ना कर सकूं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्यारे, तू डर मत, तूने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मेरी मृत्यु तो निश्चित थी। जो कुछ भी होता है, मैं उन सब में सम्मिलित होता हूं, और ये तो विधि का विधान है। तब श्री कृष्ण उस बहेलिये को बताते हैं कि ये नियति कैसे हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्म में तुम वानर राज बाली थे, जिसे मैंने धोखे से तीर से मारा था। उस नियति के कारण ही यही नियति बनी, और इसी तरह तुमने मुझे धोखे से मारा। अब तुम उस स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करो, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। उसके बाद दारुक वहां आए। दारुक दरअसल भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, जो बड़े स्वामी भक्त थे। श्री कृष्ण को देखकर उनका हृदय रो उठा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम अर्जुन के पास द्वारका जाओ और अर्जुन को मेरे और बलराम के बारे में बताओ, और कह दो कि अब श्री कृष्ण के बाद द्वारका पूरी तरह से डूब जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ये द्वारका समुद्र से जमीन उधार लेके बनाई थी, और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र ये जमीन वापस लेने आएगा। इसलिए सभी द्वारका को खाली कर दें और इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक श्री कृष्ण के आदेश का पालन करता है और जल्द से जल्द अर्जुन के पास द्वारका पहुंचता है, और अर्जुन को इस विषय में सब कुछ बता देता है। और फिर दारुक के जाने के बाद ब्रह्मा, इंद्र, शिव, पार्वती, ऋषि मुनि, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस व अन्य ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए आए। उनके आने से आकाश पूरी तरह से जगमगा उठा, और फिर तभी श्री कृष्ण ने अपनी देह को वहीं त्याग किया।